अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि आप दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपनी जो आर्म्स लाइसेंस की एप्लीकेशन है उसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो आइए इस दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले कुछ चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, जिसमें सबसे पहले जो आर्म्स लाइसेंस है वो सिर्फ KPK के जो रिहायशी हैं वही लोग ले सकते हैं, जिनमें आपका जो नादरा का ID कार्ड है उनमें से एक पता जो एड्रेस है वो KPK का जो है लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो बनी है ये सिर्फ KPK के सिटीजन्स के लिए है। अगर आपका एक एड्रेस पंजाब साइड का या सिंध साइड का है और दूसरा एड्रेस जो है आपका KPK का है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोग माइग्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो एक पता उनका एक घर यहाँ पे भी होता है KPK में और दूसरा जो उनका घर वगैरह होता है वो पंजाब या सिंध वगैरह जहाँ पे वो मूव हुए हैं वहाँ पे भी होता है, तो डुअल एड्रेस होते हैं। तो इस केस में आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो दोनों जगह से करवानी होगी। KPK में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो खुद ब खुद सिस्टम के थ्रू हो जाएगी, जो कि DPO ऑफिस और पुलिस स्टेशन ऑफिस से जो है प्रॉपरली सिस्टम के थ्रू होती है। उसके अलावा पंजाब, सिंध या किसी भी अदर प्रोविंस से आपको मैनुअली पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो लानी होगी, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो आपका कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बनता है एड्रेस के हिसाब से। लेट से अगर आपका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस बन रहा है नौशहरा का है, मर्दान का है, और आपने एप्लीकेशन मर्दान से या नौशहरा से सबमिट कराई है, तो आपको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरा या मर्दान जो कि आपके एड्रेस के मुताबिक से होनी चाहिए, वहाँ पे मैनुअल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है जमा करवाना होगा। ये शर्त अदर प्रोविंस के लिए है। अच्छा, करंट एप्लीकेशन में वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि AG ऑफिस से मुंसलिक हैं थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट KP, वही लोग गवर्नमेंट लाइसेंस जो है बनवा सकते हैं। तीसरा ये कि मौजूदा टाइम में सिर्फ नॉन रिस्ट्रिक्टेड बोर जो है वो लाइसेंस बन रहे हैं, जिसमें आपका जो रिस्ट्रिक्टेड बोर होते हैं जो 222, 223 और 45 बोर, ये फिलहाल नहीं बन रहे। एप्लीकेशन के थ्रू ये आप नहीं बनवा सकते। तो आइए देखते हैं दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम कैसे एक आर्म्स लाइसेंस की एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन पे आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है और सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने इंटर कर दी है, तो ये आपकी यहाँ पर सारी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लोड हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर इसमें आप ये समझ रहे हैं कि जी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, तो आप अपडेट प्रोफाइल के सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट कर लें। जब आप बैक आएंगे तो वो सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको नज़र आ रही होगी। ये यूज़र की आसानी के लिए जो है हमने किया है। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो आप देख लें यहाँ पे सारी आ रही है। सारा ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, इसके बाद जो बारी आ जाती है ये एड्रेसेस की आ जाती है। एड्रेसेस से मुराद जो मेरे शनाख्ती कार्ड पे जो पता लिखा गया है वो कौन कौन सा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे डुअल एड्रेसेस होते हैं, एक KPK का होगा, से आउटसाइड पंजाब का होगा, या इसी तरह सिंध का, कश्मीर का, कोई भी हो सकता है। तो ये एड्रेसेस आपने जो है प्रॉपर एंटर करने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और फॉल्स इंफॉर्मेशन की सूरत में आपका केस जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। हम आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट जो है नौशहरा, इस तरह तहसील मेरी नौशहरा, पुलिस स्टेशन जो है रसालपुर, एड्रेस लेट से ये आपने इंटर कर दिया। तो अभी करंट टाइम में मेरे ये दोनों एड्रेसेस हैं वो सेम हैं, तो यहाँ पे सेम एज अबव जो है आप कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई एड्रेस आउटसाइड KPK का है, तो लेट से अगर पंजाब का है तो मैंने यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट लेट से अटक था मेरा, और इसी तरह मैं तहसील अपने सेलेक्ट कर लूँगा। ये आपको अपने ID कार्ड से जो है पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो इस सूरत में मेरी एक वेरिफिकेशन, ये जो आप खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये जो है नौशहरा DPO ऑफिस से जो है वेरीफाई हो जाएगी। और ये दूसरी जो वेरिफिकेशन है ये मैंने खुद इस सूबे में जाके, पंजाब में जाके, इस डिस्ट्रिक्ट में अटक में पिंडी गेब तहसील मेरी लगती है और जो अटक और जो मेरा था पुलिस स्टेशन लगता है, यहाँ से जो है ना मैंने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा आर्म्स लाइसेंस के लिए। और ये मैनुअली मैंने क्या करना होगा, ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरा है, क्योंकि देखिए मेरा एक एड्रेस करंट एड्रेस नौशहरा का है, इसके पास जमा करवानी है। लेट से अगर यहाँ पे मेरा एड्रेस पेशावर होता तो मुझे पेशावर DC ऑफिस में जमा करवानी होती। अगर इसी तरह मर्दान होता तो मुझे मर्दान में जो है ना जमा करवानी होती। अभी क्योंकि मेरे दोनों एड्रेसेस जो हैं ये सेम हैं, तो मैं इसको सेम एज अबव मैंने कर दिया, सेव कंटिन्यू कर दिया मैंने। थर्ड स्टेप जो है मेरे पास आ जाता है
प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब कैटेगरी का आ जाता है। तो क्योंकि मैं प्राइवेट हूँ तो मैं प्राइवेट सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट में आपको अपना पर्सनल नंबर देना होगा। अगर आपका कोई भी पर्सनल नंबर हुआ, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया है, वो आप एंटर करेंगे तो बैकएंड पे ये सिस्टम से अटैच्ड है गवर्नमेंट के, और वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप वाकई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या नहीं। तो उस सूरत में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे तो आपका लाइसेंस जो है गवर्नमेंट प्रोसेस के लिए जो आगे चला जाएगा, अदरवाइज आपके लाइसेंस को जो है प्राइवेट कंसिडर करके आगे जो है मूव कर दिया जाएगा। ये मैंने प्राइवेट कैटेगरी और ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू कर लें। मैं लाइसेंस प्रोविंशियल बनवाना चाहता हूँ या आल पाकिस्तान, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। करंटली देख लें न्यू लाइसेंस है, यही सिर्फ अलाउ है, प्रोटेक्शन के लिए मुझे चाहिए। नॉन रिस्ट्रिक्टेड बोर, जैसे मैंने आपसे कहा था जो रिस्ट्रिक्टेड बोर 222 223 बोर हैं वो अलाउ नहीं है फ़िलहाल। पिस्टल कर दिया, पिस्टल की जो कैलिबर है 9mm, और मुझे जो है ना डिफ़ॉल्ट 25 जो है मुझे कारतूस चाहिए। तो ये उसकी प्राइस भी एक एस्टिमेटेड प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वालों की अपनी सर्विस चार्जेस हैं, इसके अलावा नादरा की फ़ीस जो है वो आ जाती है, बायोमेट्रिक की, वो भी आगे मैं शो करूँगा आपको। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अगर आप रिटेनर ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप टिक कर दें कि जी मैं रिटेनर ऐड करना चाहता हूँ। रिटेनर ये होता है कि जी आपका जो असला है वो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा भी जो है वो फिरा सकता है, ठीक है, या वो रख सकता है। तो आपको जो असला लाइसेंस जो है मिलेगा उस पर रिटेनर की इन्फॉर्मेशन भी जो है प्रिंटेड होती है। और रिटेनर जो है वो ब्लड रिलेशन होता है, आपका मदर, फादर, सिस्टर, आपके ब्रदर, तो ये जो है ना आपकी ब्लड रिलेशन आएगा। अगर आपका कोई रिटेनर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसी तरह आप ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखना है आपने कि रिटेनर की भी वेरिफिकेशन होगी। लेट्स से रिटेनर के भी डुअल एड्रेसेस हैं, अगर एक एड्रेस उसका केपीके का है, दूसरा गिलगित साइड का कहीं एड्रेस है, तो उसको भी केपीके में तो उसकी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी सिस्टम के थ्रू, लेकिन गिलगित से उसको पुलिस वेरिफिकेशन जो है लाना होगी और यहाँ पे कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कराना होगी। तो इस चीज़ों को जो है आपने ख्याल करना है एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त। मैं चाहता हूँ कि जी मैं रिटेनर नहीं ऐड करना चाहता, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेंट फ़ोटो वगैरह आ गई, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह। फिर उसके बाद जो है ना CNIC वगैरह मैंने अपलोड करना है। प्रोफाइल जो फ़ोटो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसी तरह आपका जो एप्लीकेंट CNIC है फ्रंट और बैक, ये भी प्रॉपर जो है ना होना चाहिए। मैं आपको स्कैन करके बताता हूँ। ये मैंने ऑन किया, फ्लैश भी आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से कि क्लियर पिक्चर आए। अच्छा, इसी को देखते हुए आप देखें इसमें यहाँ पे डिफरेंट ये टूल भी हैं जिसके थ्रू आप जो है ना पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो पिक्चर को आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है लेके आना है। यहाँ से आप रोटेट कर दें पिक्चर को, ये मैंने रोटेट कर दिया, लेकिन आप देख लें कि ये प्रॉपरली जो है इसमें इस एरिया में नहीं आ रही। तो इसके लिए आप इसी क्रॉप सेक्शन में आ जाएँ, यहाँ पर इसको एरिया बता दें और इसको जो है ना इस तरह स्क्रीन के ऊपर जब आप टच करेंगे, जूम इन जूम आउट जैसे करते हैं किसी भी पिक्चर को, तो ये देखें उस एरिया में ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये अब प्रॉपरली है, ओके है। अगर आपने क्रॉप करना है, कुछ करना है, यहाँ पे सारा ये मेन्यू जो है मौजूद है, तो इसको ओके कर दें। ये एक हो गई, ठीक है, ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम जाते हैं दूसरी, ये एप्लीकेंट CNIC बैक, ठीक है, कैमरा से हमने ली। ये बैक की तस्वीर जो है ये भी आपने इसी तरह एडजस्ट कर लेनी है। आप इसको रोटेट कर लें यहाँ पे 90 डिग्री पे, ये देखें ये सीधी हो गई। यहाँ पे क्रॉप सेक्शन में आए, इसको जो है जूम कर लें, ये एडजस्ट हो जाएगी। ये भी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। थर्ड देखें यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का है, तो हम अपना सिग्नेचर जो है उसको अपलोड करते हैं। सिग्नेचर की आपने कोशिश करनी है कि किसी भी वाइट पेपर पे जो है आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से या इवन आप मार्कर से, ब्लैक मार्कर से जो है ना सिग्नेचर करके देन जो है आप उसकी पिक्चर लें। तो हम यहाँ पे आए कैमरा की तरफ, ये पिक्चर ले ली मैंने और इसको जो है अपने हिसाब से आप रोटेट कर लें। ये सिग्नेचर आ गया, इसको क्रॉप भी आप कर लें कि कितनी डायमेंशन में आपको चाहिए। ये प्रॉपर हो गया। और अब रहेगी प्रोफाइल पिक्चर। इस प्रोफाइल पिक्चर को भी आप जो है सेट कर लें। इसको यहाँ पे हम क्रॉप करते हैं।
ये आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर इसके अलावा आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं या आपसे इन फ्यूचर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दी जाएंगी, तो आप वो भी अपलोड कर सकती हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू करें तो आप ये देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और मुझे जो है एक नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जी रिस्पेक्टेड सिटीजन प्लीज़ विजिट एनी नियरेस्ट नादरा ई सहूलत सेंटर। तो इसका मतलब ये है मेरी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गई है। और अब मुझे ये कह रहा है कि जी आपने बायोमेट्रिक नादरा बायोमेट्रिक जो है वो करवाना है। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में आए तो जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की हुई है तो वो आपको जो है नज़र आ जाएंगी। ये भी मैंने मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन जो है सबमिट की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे हिस्ट्री भी बता रहा है कि करंटली मेरी एप्लीकेशन जो है कहाँ पे किस स्टेज में है और क्या रिमार्क्स हैं। तो अभी करंटली मेरी एप्लीकेशन नादरा वेरिफिकेशन इन रिव्यू, मतलब मेरी नादरा वेरिफिकेशन जो है इन रिव्यू चल रही है। इन रिव्यू से मुराद कि मैंने एप्लीकेशन तो सबमिट कर ली, अब मुझे किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर, नादरा ऑफिस नहीं, नादरा ई सहूलत सेंटर जो कि KPK में अराउंड 1500 प्लस इनकी ब्रांचेज़ हैं और हर एक इलाके में तकरीबन मौजूद है। वहाँ पर आपने जाना है और जो सर्विस का नाम है, जो बायोमेट्रिक आपने करवाना है जिस सर्विस के अगेंस्ट, वो KPIT बोर्ड के नाम से है। जनरल यूटिलिटीज़ के सेक्शन में इसी तरह KPIT बोर्ड के नाम से सर्विस है, उसके अगेंस्ट आपने अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। और आपकी जो बायोमेट्रिक की ट्रैकिंग ID है वो आप देख सकते हैं, ये 2311 इस तरह ये पूरा एक ट्रैकिंग ID है जो आपको दिया गया है। इस ट्रैकिंग ID के अगेंस्ट जो है ना आपने वेरिफिकेशन करवानी है। जैसी वेरिफिकेशन होगी तो हमारे सिस्टम को जो है पता चल जाएगा कि जी इस बंदे की वेरिफिकेशन हो गई है, और इस वेरिफिकेशन के बाद जो है वो पुलिस की जो वेरिफिकेशन है उस स्टेप के लिए आपके एप्लीकेशन को जो है वो भेज देगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में रिटेनर को ऐड किया है, रिटेनर की भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको करवाना होगी लाजमी, तभी उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना आगे जाएगी। मतलब रिटेनर के केस में एप्लीकेंट ने भी वेरिफिकेशन करवानी है और रिटेनर ने भी करवानी है। अगर तो रिटेनर ऐड नहीं है तो जस्ट एप्लीकेंट को अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है करवाना होगी। और इस तरीके से जो आपकी आर्म्स लाइसेंस की रिक्वेस्ट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है चली जाएगी, और जैसे ही उस पर अपडेट आता जाएगा तो आपको जो है ना पुश नोटिफिकेशन के थ्रू जो है पता चलता जाएगा, ठीक है, और SMS के थ्रू भी जो है आपको पता चलता जाएगा। जैसे देख लें, ये जो है मुझे एक पुश नोटिफिकेशन जो है रिसीव हुई है, ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है तो वो भी मुझे बता रहा है कि जी डियर काजी वी हैव रिसीव्ड योर आर्म्स लाइसेंस एप्लीकेशन। ये आर्म्स लाइसेंस एप्लीकेशन जो है वो हमने रिसीव कर लिया आपके बिहाफ पे। और अगर आपने नादरा चालान डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PDF फाइल, प्रिंटेड फाइल में आप जाते हैं, इसमें सारी डिटेल जो है वो मेंशन होती है, तो आप दुकानदार को दिखा भी सकते हैं। ये आपकी गैलरी में जो है सेव हो गया। आप डाउनलोड सेक्शन में आ जाए और यहाँ पे डाउनलोड चालान के नाम से आपको फ़ाइल जो है ना वो मिल जाएगी। ये देख लें, डाउनलोड चालान, ये वाली फ़ाइल है। ये जो है इसमें अगर आप डिटेल चेक कर लें, ये ट्रैकिंग ID है नादरा की, सर्विस नेम भी मेंशन है, आपकी सारी डिटेल्स जो है ये मेंशन है। और जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो वो कुछ डिटेल्स जो है वो उन्होंने सिस्टम में एंटर करना होती है, तो अपना जो ID कार्ड है वो लाजमी जो है आप लेके जाएं। तो इस तरीके से आप दस्तक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आर्म्स लाइसेंस की एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं।